अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर अपने विचारों को कुछ पंक्तियों में लिखकर व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लगभग 80-100 शब्दों का होना चाहिए। इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य छोटे एवं एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। एक बस यात्रा का अनुभव। बस में यात्रा करने का अपना ही आनंद है। पिछले सप्ताह मैं बस में बैठकर जयपुर गई थी। यह 5 घंटे की यात्रा थी। मेरी बस डीलक्स बस थी। इसकी सीटें बहुत आरामदायक थी। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठी थी। वहां से बाहर का दृश्य भली प्रकार दिखाई दे रहा था। बस में भिन्न भिन्न प्रकार के यात्री थे। सभी की वेशभूषा अलग अलग थी। मुझे बस में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में बस एक जगह रुकी तो मैंने वहां खाना खाया। रास्ते में ढाबे पर खाना खाने का मजा कुछ और ही होता है। मैं यात्रा का आनंद लेती रही और सायं तक जयपुर जा पहुंची। 2. समय का सदुपयोग। समय बड़ा कीमती होता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। हमें अपना प्रत्येक कार्य नियत समय पर ही पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चल पाता, वह पिछड़ जाता है। समय पर जागकर रहना जरूरी है। समय निकल जाने पर आदमी हड़बड़ी मचाता है। इसमें वह और पिछड़ता जाता है। समय का सही बंटवारा करके चलने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। समय का चक्र बहुत तीव्र गति से घूमता है। 3. प्रातःकालीन भ्रमण। स्वस्थ रहने के लिए प्रातःकालीन भ्रमण करना बहुत उपयोगी रहता है। प्रातःकाल प्रकृति शांत रूप में होती है। इस समय शीतल मंद सुगंधित वायु चलती है। यह हमारे मन को प्रसन्न एवं उत्साहित कर देती है। प्रातःकाल खुली हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़ों में ताजी हवा भर जाती है। इससे हम पूरा दिन तरोताजा बने रहते हैं। प्रातःकाल प्राकृतिक वातावरण भी मन को बहुत भाता है। पक्षियों की चहचहाट, सूर्य की लालिमा एक अनोखे वातावरण की सृष्टि करते हैं। ऐसे समय में भ्रमण करना हर दृष्टि से लाभकारी है। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार जीने की एक आदर्श स्थिति है। जब तक हमारा जीवन सादा रहता है, तब तक हम निश्चिततापूर्वक जीते चले जाते हैं। सादा रहते हुए भी विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। विचारों की उच्चता हमें महानता की ओर अग्रसर करती है। हम देखते पढ़ते हैं कि सभी महान व्यक्ति सादगी भरा जीवन जीते थे। जब हम आडंबरपूर्ण जीवन के चक्र में उलझ जाते हैं, तभी हम सही सोचने की शक्ति गवा बैठते हैं। सादा जीवन सोचने, विचारने की बेहतर दृष्टि देता है। 5. जानलेवा महंगाई। वर्तमान समय में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। इस बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इस महंगाई ने गरीब की थाली से सब्जी और दाल छीन ली है। अब गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकता। खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जब सरकार महंगाई घटाने की बात करती है, तब महंगाई और बढ़ जाती है। यह सुरसा की तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। 6. भ्रष्टाचार। इस समय भारत बुरी तरह से भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ है। सारे दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। मंत्री से लेकर चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी को कोई सजा नहीं। सभी भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं। अन्ना हजारे ने इसी मुद्दे पर आंदोलन किया और जनलोकपाल की मांग उठाई, पर सरकार टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है। असल में सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। इसमें उसी के आदमी फंसते हैं। इस समस्या का ठीक उपाय खोजना ही होगा।